अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम ब्यूटी की बात करेंगे, यानी कि आपकी स्किन के हवाले से, क्योंकि हमारी स्किन जब तक अच्छी नहीं होगी तो आप कितने भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, आप उतने लगेंगे नहीं। हमारी स्किन की ब्यूटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो हम सब की 3 किस्म की स्किन होती है। एक ऑयली स्किन वाले होते हैं, एक ड्राई स्किन वाले होते हैं, एक कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं। अब समर्स में ज़्यादातर लोगों की स्किन जो है वो ऑयली होती है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, अजीब ग्रीसी सी, मेकअप में भी बाज़ दफ़ा मज़ा नहीं आ रहा होता है। और विंटर्स में क्या होता है, ज़्यादातर की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, रफ से पैचेस से लगते हैं, फटी फटी सी, डल सी, कलर टोन भी एकदम से डल और ड्राई सा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये वाकई मौसम के ही असरात हैं या हमारे कुछ खाने पीने बदल जाते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है? आज इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमने हुमैरा नाज को एक बार फिर दावत दी है अपने शो पे लाइवली वीकेंड्स में। वो आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगी कि कम से कम आप अपने विंटर्स अच्छे से गुजारें, ब्यूटीफुल स्किन के साथ अच्छा फील भी करें और अच्छा दिखे भी। आइए जी, वेलकम करते हैं हुमैरा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू ब्यूटीफुल हुमैरा? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, एज यूजुअल। हाँ जी, वैसे मैंने एक बात नोट की है, आपकी स्किन माशाल्लाह थ्रू आउट द ईयर जो है वो बड़ी अच्छी, बिल्कुल साफ, क्लियर, स्मूथ एंड वन टोन में लगती है। क्या करती हैं आप ऐसा? करना क्या है, एक तो गॉड गिफ्टेड भी होता है। हाँ, बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, सही है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं हर्बल हूँ, हर्बलिस्ट हूँ, तो हर्बल की तरफ ही तवज्जो देती हूँ। मैं एस्थेटिक की तरफ नहीं जाती। और रेगुलरली करती हैं वो सारे टोटके, ये करती हूँ चीज़ें अप्लाई? मैंने कहा ना, मेरे पास तो एलोवेरा इतना लगा हुआ है कि वो खाना भी है, लगाना भी है, बालों में भी लगाना है, वो इतना होता है कि मैं उसको बेपनाह यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा एक ऐसी मतलब ऐसा पौधा है कि आपको आपकी मैं कहती हूँ सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है ये चीज़। क्योंकि देखिए स्किन को रूटीन में एक्चुअली अभी हम ड्राई स्किन पे बात कर रहे हैं, तो ड्राई स्किन को चाहिए क्या? मॉइस्चराइज चाहिए। सही है। हम बहुत सारे मॉइस्चराइजर लेने में भी गलती करते हैं। ड्राई स्किन वाले कभी भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज ना करें। ये तो हम पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, लोगों ने कहा ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है, वो किसी के ड्रेसिंग टेबल पे देख कर आए तो उसने ये लिया था तो मैं भी यही लेकर आऊंगी, या कोई रील देख ली होगी वायरल, है ना? आपने किसी से कंसल्ट नहीं किया। आपने मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भाई मैं खुला हुआ है, मेरा आपके पास पेज भी है, गजाली हर्बल के नाम से पेज है आपके पास, हुमैरा नाज के नाम से हूँ मैं आपके पास। आप आके मुझसे सवाल कर सकते हैं और हर एक को मैं जवाब भी देती हूँ। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देती हूँ। आप स्किन के बारे में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस करें मुझसे, मैं आप फिर उस हिसाब से देखिए। जब ड्राई स्किन होती है ना तो कभी कभी ड्राई स्किन पे फंगस भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इतनी ड्राइनेस बढ़ जाती है? इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि इतना पैच ड्राई हो जाता है कि उस पर आपकी इचिंग शुरू हो जाती है। फिर वो आप उसको नेल से स्क्रैच करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। ये जो फंगल वाला आप कह रही हैं, ज्यादातर ये स्कैल्प में ज्यादा होता है। स्कैल्प में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हम गर्म पानी का इस्तेमाल ना बेतहाशा कर रहे होते हैं। वो मजा तो बड़ा आता है गर्म पानी का, लेकिन वो गर्म पानी आपकी स्किन को, आपके स्कैल्प को डैमेज कर रहा होता है। कोशिश करें बहुत माइल्ड सा पानी लें आप, खास तौर पे सर धोने के लिए और आप फेस के लिए। बॉडी तो फिर भी चले कवर हो जाती है, बॉडी के लिए भी मैं कहती हूँ लास्ट में जो बकेट रह जाता है पानी, उसमें अगर आप थोड़ी सी ग्लिसरीन के ड्रॉप्स डाल देंगे तो वो आपकी स्किन स्मूथ ही रहेगी। एक बॉडी वॉश कर ले थोड़ा सा ग्लिसरीन वाले पानी से। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एकदम हम गर्म वार्म बात लेते हैं, मज़ेदार, वो स्किन को डैमेज करता है। इसी तरीके से जो बहुत ठंडा पानी होता है, ये जो बीच में चला कि ये बर्फ़ वाले पानी में वो डिप करें चेहरा, क्या वो डैमेजिंग नहीं होता हमारे स्किन के फेशियल सेल्स के लिए? उससे डैमेज नहीं होता। उससे एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो पोर्स है ना वो क्लॉग होना शुरू होते हैं। अच्छा, वो करना कब है? पहले आपने क्लेंजिंग करनी है, उसके बाद वो प्रोसेस करना है ताकि आपके पोर्स जो है वो क्लॉक हो जाए। क्योंकि अगर आपने पहले कर लिया, अब जरूरी नहीं है कि आपकी पता नहीं डर्ट अंदर थी, पहले वो तो निकालें, क्लेंजिंग तो करें, उसके बाद आप ये वाला प्रोसीजर करें ठंडे पानी वाला। को बंद करता है, पोर्स को क्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस आप बाद में कीजिए। प्लस ये कि सर्दियों में हम इसीलिए कहते हैं ना नट्स का इस्तेमाल, मूंगफली का इस्तेमाल, उसके अंदर ऑयल्स होते हैं, खाना पीना, बिल्कुल वो ऑयल्स होते हैं जो आपकी आंतों को नम रखते हैं। जब आपकी आंतें नम रहेंगी
होगी तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी में कहीं भी आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी, स्किन में नहीं होगी, बालों में नहीं होगी। और फिर बालों के लिए तो प्रोसीजर्स और भी होते हैं कि आपने स्कैल्प में बहुत सारे ऑयलिंग कर रहे होते हैं। ऑयलिंग मस्ट करनी चाहिए। बेसिकली मैं कहती हूँ चाहे 2 घंटे के लिए करो, बाल में आपने ऑयल लाजमी जो आपको सूट कर रहा है वो ऑयल जरूर लगाएं आप बालों में। और फुल बालों में लगाएं या स्कैल्प पे ही लगाएं? देखो बेसिकली तो जब हम गमले में पानी देते हैं तो सिर्फ हम रूट्स में देते हैं ना, तो ये वाली मिसाल मैं हमेशा देती हूँ कि आपने सिर्फ रूट्स को कैप्चर करना है, आपने रूट्स में लगा के अच्छी तरह अपनी फिंगर टिप से मसाज करना है। और वो वाला मसाज नहीं करना है, ये चंपी वाला नहीं, वो नहीं करना। वो आजकल वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतने केमिकलाइज्ड बाल हो चुके हैं कि वो वाला चंपी वाला मसाज कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने सिर्फ हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। लगाना किससे? कॉटन की मदद से आप पहले पूरी मांग खोल खोल के बालों में लगा लें, अप्लाई करना। उसके बाद आपने प्रोसीजर, मैंने कहा ना किसी दिन मैं उसको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगी, अगर मेरे पास कोई डमी आ जाती है ना तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि आपने मसाज करना क्या। आपको देखते हुए ही वो मसाज मजा आएगा, लगाने की तो बात दूर है, रिलैक्सिंग मिलेगा उस मसाज से। बेसिकली आपके कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं सर में भी, जिससे आपको मसाज का रिलैक्स मिलता है। फिर सर के मसाज के बाद आप पीछे बैक मसाज की तरफ आ जाते हैं, तो पूरा आपकी ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट में आ जाती है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ होती है। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि गंजे के बाल आ जाएंगे, मैंने कभी इस तरह का कोई वो नहीं लिया। मैं गोरा करने की कोई चीज नहीं करती। ऐसे कोई चीज निकाले ना, जरा इजाद करें ना, पॉसिबल नहीं है ना। करते हैं। देखिए हर्बल में ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपका बाल गिर रहा है और नीचे रूट्स मौजूद हैं तो फिर हम उस पे काम कर सकते हैं। लेकिन हर्बल में ऐसी कोई चीज नहीं है। जो दावा करता है वो गलत है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगी, मैं कभी भी गलत झूठे दावे नहीं करती हूँ। जो चीज है हमेशा हर एक को बता के करती हूँ। कल को कोई है कि आपको कह सकता है ना कि भाई हमारे मुल्क में तो खैर इस तरह की कोई चीज है नहीं, कोई कानून नहीं है, लेकिन आप बाहर अगर गए ना, अगर आपने अपने मुंह से कुछ कह दिया और वो आपका साबित नहीं हुआ तो आपके ऊपर सू कर सकता है कोई भी। वो तो बड़ा मुश्किल है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। बिल्कुल सोच समझ के दावा देखें, दावा 100% सिर्फ अल्लाह की जात है। आप सिर्फ यहाँ पर बैठकर जो है ना, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन दावा नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो कोशिश करनी चाहिए। तो आज जी हम बात कर रहे हैं ड्राई स्किन के हवाले से ना, कि अपनी जो स्किन है विंटर्स के सीजन में स्पेशली। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका क्या स्किन रूटीन होता है सुबह उठते साथ ही और फिर रात में सोने से पहले, स्पेशली ये 2 वक्त होंगे जब आप सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं ना, आप क्रीमी फेस वॉश यूज करें। वो वाला फेस वॉश यूज नहीं करें, चाहे शैम्पू हो चाहे फेस वॉश जो बहुत ज्यादा झाग बनाता है ना, वो यूज नहीं करें। ड्राई स्किन वाले हमेशा क्रीमी फेस वॉश यूज करें जिससे झाग ना बने। वो फेस वॉश करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं ना तो फेस को साफ नहीं करें किसी भी टॉवल से या किसी भी कपड़े से, उसको गीला रहने दें। हल्का हल्का ड्राई होने लगेगा। 60% जब ड्राई हो जाए ना तो फिर आप कोई भी मॉइस्चराइजर लीजिए, जो कि अभी मैं आपको बहुत सारे मॉइस्चराइजर यहाँ बताऊंगी कि वो मॉइस्चराइजर आपने लेना है। हल्का सा लेके पूरा स्किन में आप लगा लिए। जब गीला होता है ना तो अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ये मैंने भी नोट किया है, वैसे इससे बड़ा फर्क पड़ता है। चाहे आप सीरम लगा रहे हो चाहे मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, हल्का सा गीला, गीले में बहुत हल्का सा गीला होगा, वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन पे। आपने बस सुबह उठ के ये वाला प्रोसेस करना है। फिर जैसे नमाज पढ़ते हैं तो फिर वो जाहिर है वो धुल जाता है। फिर उसके बाद आपने मेरा ये रूटीन है कि मैं फजर जब उठ गई, नाश्ता कर लिया, ये वाला प्रोसेस किया, उसके बाद जोहर के बाद फिर धुल गया। तो फिर उसके बाद मैं मगरिब के बाद जब मैं वजू कर लेती हूँ, क्योंकि मगरिब और इशा एक साथ होती है, फिर मेरा प्रोसीजर वो वाला शुरू हो जाता है कि मैंने दोबारा लगाना है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मॉइस्चराइजर लगाती हूं। मॉइस्चराइजर, क्योंकि मॉइस्चराइज ही जरूरी है ड्राई स्किन पे। और कोशिश करती हूँ कि मैं गर्म पानी से चेहरे को वॉश ना करूँ। अच्छा, मैंने कभी भी कोई प्रोसीजर नहीं करवाया। इवन मुझे तो पता नहीं कितना टाइम हो गया फेशियल भी नहीं कराया मैंने कई बार। हाथ मिलाइए, हम दोनों जो है ना वो एक जैसे ही है। जैसी टोट के दे दो हम सारे वो अप्लाई करें। घर में चीजें यूज करते रहते। कभी मैंने फेशियल, बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से सालों हो गए मैंने फेशियल नहीं करवाया। जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो खैर कह सकते हैं, हो सकती है, लेकिन चश्मा लगा कर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है जाने का ये सब चीजें करवाने जाने का। अच्छा, हुमैरा के साथ ना बड़ी अच्छी एक दोस्ती यारी भी है, तो हमारा हंसी मजाक भी चलता है। आज अभी तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से आने के बाद जो है वो आपको वो क्रीम्स ही बताएंगी, मॉइस्चराइजिंग बताएंगी। मैं अपना चश्मा निकालती हूँ, जरा इनकी स्किन को और से देखती हूँ ब्लैक एंड व्हाइट है या नहीं है। एक ब्रेक ले लीजिए।
आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज हुमैरा हमारे शो पर हैं, यकीनन कुछ ना कुछ ब्यूटी टिप्स आपको देंगी। अभी तो हमने इनका भी जाना कि ये कैसे केयर करती हैं अपनी स्किन की। अच्छा, मॉइस्चराइज़र तक तो आपने मुझे बता दिया, रात में सोने से पहले का क्या रूटीन होता है? सोने से पहले भी यही होता है कि मेरे साइड टेबल पे ना बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मैंने एक हर्बलिस्ट की साइड टेबल देखने वाली होगी। तो साइड टेबल पे मेरे पास मॉइस्चराइज़र भी रखा हुआ है, मस्टर्ड ऑयल भी रखा हुआ है, क्योंकि मेरा रात का रूटीन ये है कि मैं पैरों पे अच्छी तरह, मेरे पास सरसों का तेल रखा हुआ है जो कि कोलू से निकाला हुआ ओरिजिनल, वो मैं पैरों पे लगा के अच्छी तरह अपने ये जो वाले थम्स है ना, ये वाले इस तरह मेरा मसाज होता है बाकायदा, ये वाला मसाज, ये पूरे पैरों पे, फिर मेरे हथेलियों पे होता है, ये इस तरह करके पूरा मसाज करके हर चीज़ करके, उससे नींद बहुत अच्छी आती है। और पूरी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की हो जाती है, वो करती हूँ मैं अपने बेली बटन में वो ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2-3 ड्रॉप्स बहुत होते हैं, इसी ऑयल के सरसों का तेल के। और उसके अलावा मैं नोस्ट्रिल में एक उसमें भी आप ठीक है, ये इसी वजह से ना आपके जो है वो ग्लैंड्स वगैरह सब अच्छे मॉइस्चराइज्ड हैं। अच्छा, ये वाला जो नॉस्ट्रिल्स वाला है ना, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आजकल जो ये डर्ट और पोल्यूशन चल रहा है ना, इसके लिए मैं कोशिश करें कि ये लाजमी डाल के रखें नाक में। आप ना ये बहुत सारे प्रॉब्लम से बचेंगे, ये नज़ला, खांसी, बुखार जो हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है। प्लस ये कि आपने डाइट भी अच्छी लेनी है, सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, आपने डाइट भी अच्छी लेनी है। आपके पास विटामिन सी कितना सोर्स में आया हुआ है इस वक्त, कीनू है, मौसम्बी है, फ्रूटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कीनू खट्टा है नहीं खा सकते, मौसम्बी आई हुई है, मैं मौसम्बी खा रही हूँ। बिल्कुल, मैं दोपहर की मेरी रूटीन ये होती है, यानी 11 बजे वाली 10 से 11 वाली जो रूटीन होती है वो मेरी ये होती है कि मैं धूप में बैठ के मौसम्बी खा रही होती हूँ। वाह, मतलब कि सिर्फ लगाने वाला काम नहीं है, ये खाने वाला भी काम है जो आपकी स्किन को बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चराइजर्स आज आप सिखा रही हैं लोगों को। मैं बहुत सारे मॉइस्चराइज भी बनाना बता रही हूँ, अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से भी, एक सीरम भी बता रही हूँ। तो पहले मैं एक क्रीम बता देती हूँ जिसपे मैंने ये लिया हुआ है, ये है चावल का आटा, ठीक है। ये उस स्किन के लिए है जिनके रिंकल्स ज़्यादा आ जाते हैं, लटकी हुई स्किन होती है, स्किन टाइट भी होना शुरू होगी और स्किन ग्लो भी करेगी इस सीज़न के अंदर। चावल का आटा मैंने 1 चम्मच लिया है। अब इसके अंदर ये है फिटकरी का पाउडर। अच्छा, ये फिटकरी स्किन को टाइट करेगी, इसमें सिर्फ मैंने पिंच लेना है, ये ठीक है, ये लेना है। इसके अलावा मैंने इसमें डालना है एलोवेरा जेल, जो कि मेरा अपना घर का है, ये एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा, जितना आप चाहें आपको भी मिल जाएगा इतनी तादाद में है मेरे पास। ये मिलाएंगे और इसके अंदर मैं मिलाऊंगी रोज़ वाटर थोड़ा सा, ठीक है। रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हमारे पास ऐसी क्रीम बन जाएगी जो आपकी स्किन को करेगी टाइट और आपके रिंकल्स भी गायब और आपके जो हैं स्किन जो है गोरा तो नहीं, मैं गोरे को प्रमोट नहीं करती, इवन टोन हो जाएगी। अच्छा, ये जब भी आपको पतला लगे आप इसमें थोड़ा सा और रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। ये मैं ऐड करके आपको क्रीम लगा के भी दिखाऊंगी कि ये क्रीम बन के, क्योंकि चावल का आटा देखें सबसे पहले तो रंग को साफ करता है चावल का आटा। ये जितना मैं देखो जिस तरह करती जा रही हूँ, क्रीम की कंसिस्टेंसी बनती जा रही है, ठीक है। इसको बना के रख सकते हैं या फ्रेशली ही बना के? ये 4-5 दिन के लिए आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रेश बना लें। इसमें कितना क्या आपके कोई टाइम इतना लग भी नहीं रहा है, आप बना के इतने दिन का रख दीजिए। हाँ, चीज़ें पिसी हुई हैं तो फिर बिल्कुल तो मिक्सिंग है। ये देखो, ये आपने तो ये क्रीम बन गई। यस, ये क्रीम बन गई है। इसमें चावल का आटा भी आपको फील नहीं हो रहा क्योंकि छान लिया था मैंने, ठीक है ना। ठीक है, ये क्रीम बन गई है और स्क्रब भी हो रहा है, स्क्रब भी हो रहा है, बिल्कुल। आप ये लगा के सो जाना है, ठीक है ना। अच्छा, आप ये लगा के सो जाइए, ये आपकी स्किन को टाइट भी कर देगा। और अगर आपको थोड़ी सी ड्राइनेस इसके अंदर और फील हो रही है, ये देखो, वाह, ठीक है ना, तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा हनी भी ऐड कर देना है अगर आपको ड्राइनेस फील हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें हनी भी डाल देती हूँ, ओके, ठीक है। ये आपकी क्रीम बन गई स्किन के लिए। ये लगा के चेहरे पे लगा के, चेहरे पे, हाथ पे, आप नक्स पे, किसी पे भी लगाएं, ये आपकी क्रीम रेडी हो गई है, ठीक है। ये मैंने आपकी क्रीम बना दी है। सुबह उठ के धो लें, सुबह उठ के धो लें। रात को अगर आपको थोड़ा सा फील भी हो रहा था किसी को कि नहीं लगा के सोया जाता, तो 2 घंटे के बाद आप पानी से, सादे पानी से वॉश करके आप सो जाइए, ठीक है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम बना रहे हैं, हमने एक सीरम बनाना है जो कि ऑयल बेस्ड होगा, ठीक है।
ये मैंने ऑयल लिया हुआ है कोकोनट ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर है, और इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने रोजमेरी के भी ऐड किए हुए हैं। रोजमेरी ऑयल, ठीक है, ठीक है। ये 1 चम्मच आपका टेबलस्पून ये आ गया, और इसके अंदर ये है ऑरेंज जेस्ट। अरे बड़ा रिफ्रेशिंग होता है, बड़ा रिफ्रेशिंग होता है। ये आप डाल के इसके अंदर डिफ्यूज़ कर सकते हैं डबल बॉयलर में, जैसा आप चाहें। और इसके अंदर आएगी मेरी अपनी हल्दी बनाई हुई, जो कि मैंने खुद। अरे आप हल्दी लेकर तो आती ना। ये है हल्दी, आप मैं ले जाऊंगी, ये ले जाइएगा। ये मेरी अपनी बनाई हुई हल्दी है, अच्छी वाली हल्दी होगी ये तो। मैंने पाउडर, ये देखो इसका कलर भी इतना होता है कि ये आपको खुद फील होता है। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो भी आप इसके अंदर 2-3 पत्तियां डाल सकते हैं। मेरे पास होता है तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत ये आती है ना, ज़ाफ़रान तो इतना महंगा है, आप ज़ाफ़रान बताती हैं, तो भाई महंगी क्रीम्स भी तो आप लेकर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जरा सा तो डलना है। हाँ, अगर ये हम धूप में 1 घंटा भी रख देंगे ना तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ऑयल बन गया। उसके बाद अब मैं आपको ये ऑयल भी लगा के दिखा। अच्छा, ये सीरम ये सीरम बन गया आपका। ठीक है, ये सीरम बन गया, आप महीने भर के लिए बना के रख लीजिए। सही है। इसको लगाना कब है? इसको रात को लगाइए, आप दिन में लगाइए, जैसा आपको सही लग रहा है आप लगाइए। देखिए अभी तो ये हल्दी वाला कलर फील होगा। अक्सर लोग जो है ना ये डरते भी हैं और पूछते भी हैं, ये येलो येलो हो जाएगा, लेकिन आप वॉश करेंगे तो ठीक हो जाए। देखिए हल्दी बेहतरीन एंटीबायोटिक बैक्टीरियल है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को रीजेनरेट भी करती है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ये सुबह उठेंगे आप वॉश करेंगे, ये कलर निकल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके लिए बेहतरीन ये सीरम बन गया है। और अगली दफ़ा मैं आऊँगी तो एक सीरम बनाऊँगी जो कि कुमकुमाती सीरम होगा, उसका नाम मैंने रखा हुआ है। वो मैं यहाँ बताऊँगी कि कितने ऑयल्स डलेंगे, क्या डलेंगे। वो बहुत महंगा ऑयल बनता है बाहर अगर आप लेने जाएंगे, लेकिन मैं आपको बहुत सस्ते में बनाना सिखा दूँगी स्किन के लिए। अच्छा, हमारा ये वाला सीरम हम बना के रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बॉटल में रख दें, जैसे सीरम वाली ड्रॉपर वाली बॉटल होती है। ड्रॉपर वाली बॉटल है वो आप उसके अंदर बना के रख लीजिए। चलेगा, मतलब ये चलेगा, ये चलेगा। इसमें कोई खराबी वाली चीज़ ही नहीं है कि आप इसको खराब कर सके कि ये खराब होगा। ठीक है ना। ये सीरम बन गया। और इसके अलावा आजकल बहुत सारे सीरम्स चल रहे हैं और हम लोग जो है ना वो थोड़े से बातों में भी आ जाते हैं, रील्स में भी आ जाते हैं और ऑर्डर कर बैठते हैं। मार्केटिंग और जब लगाते हैं तो कहते हैं ये तो नॉर्मल ही है, मतलब इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए जब अल्लाह ताला की कुदरती चीज़ें, हमें पता है कि ये चीज़ से हमें फ़ायदा होना है। हम देखो घर में सब चीज़ें बन सकती हैं, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप ये सोचेंगे आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा क्या नहीं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप वो चीज़ें, कोकोनट ऑयल मैं कहती हूँ सिंपल भी अगर आपने रख लिया ना बना के अपने पास रख लिया लगाने, बेहतरीन है खाली, लेकिन अपने सामने कोलू से निकलवाइए, आप वहाँ जाके निकलवाइए, इतना सा भी आपकी स्किन के लिए बहुत है। वो बहुत आप कोकोनट ऑयल सिंपल लगा सकते हैं, आपकी स्किन के लिए बेस्ट है। फिर कहूँगी पानी जो हम गर्मियों में पीते हैं ना 8 से 10 गिलास, तो सर्दियों में भी वही रूटीन रखिए। हम पानी कम पीते हैं, पानी जब कम पियेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो पानी का इंटेक कोशिश करेंगे जब टाइम याद आ जाए आपने पानी पीना है। फजूल किसी का कुछ याद नहीं आ रहा बस पानी पीना है, पानी लाजमी करें। हाँ, अपने पास रखे रहें या ऐसी जगह बॉटल रखें कि आपको पानी याद रहे कि पीना है। मैं भी पी लेती हूँ, याद आ गया। पानी ज़रूर पियो, पानी से आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी। विटामिन सी जितना ले सकते हो उससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। और क्लिनजिंग करो दूध के साथ। अच्छा, सबसे बेस्ट क्लींजर है दूध। तो मतलब कॉटन में डिप करके आपने सिंपल अपने स्किन पे लगाते रहना है। खुद ही कॉटन देख लोगे कि वो दूध किस तरह उसको मैल को बाहर निकाल देगा। अच्छा, मैं जो ना अभी कुछ टाइम से ना दही इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे ही दही रखा हुआ है फ्रिज में, निकाला छोटा सा चमचा, फेस पे लगा दिया। पहले क्लिंस किया, उसको फिर दही लगाया और फिर फेस वॉश किया। इंस्टेंट रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है कि दही देता है। शायद कोई महंगी क्रीम के अंदर अगर छोटा थोड़ा सा जूस निकाल के डाल दो, चुकंदर का डाल दूंगी तो गुलाबी हो जाएगा। ब्लश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाकई में मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा लगता है मेरे पोर्स, ओपन पोर्स जो थे ना, वो उसने शायद मिनिमाइज किया है। फाइन रिंकल्स मेरी उससे कम हुई है। मैं कोई कर रही हूँ इसको कुछ हफ्तों से, क्योंकि मैं लैक्टिक एसिड के साथ इसलिए कह रही हूँ, चुकंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है उसके अंदर। बस सही है। तो ये जो आप इतनी महंगी हाइलुरोनिक एसिड्स लेने जाते हैं, प्लीज ऑर्डर नहीं करें। आप चुकंदर से ले सकते हैं उसको। जबरदस्त जी, ये तो हमने आपकी थोड़ी सी पैसे बचाए हैं कि अब आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी हैं और बहुत कुछ। ठीक है जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद हुमैरा जो है आपको आपकी स्किन केयर के लिए बताएंगी कि कैसे आप इसको हाइड्रेटेड रख सकते हैं।
आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज हुमैरा है और हुमैरा जब जब आती है ना शो पे, मेरी कोशिश होती है, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी होते हैं। वो होता है ना, मम्मी भी कुछ पिछले दिनों कह रही थी ये ब्लैक हेड्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए। मैं वो देख रही थी फेसबुक पे कि वो बेकिंग सोडा लो और वो लगाओ, लेकिन उससे तो निकले नहीं। भाई आप ही कोई तरकीब बता दो, मैं मम्मी को बता दूँ। ब्लैक हेड्स देखो उमूमन नोज पे ज्यादा होते हैं या साइड, ये वाली साइड्स पे होते हैं। ब्लैक हेड्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने दूध में 1 टीस्पून जो होता है ना सूजी ले लो, या बादाम का पेस्ट बना के बादाम को स्क्रब करके डाल दो उसके अंदर। और ये क्योंकि जब डालोगे ना तो ये सोक करना शुरू कर देगा, दूध में सोक हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके ग्रेन्यूल्स हैं, जब तक ग्रेन्यूल्स रब नहीं होंगे तो पोर्स खुलेगा नहीं, पोर्स खुलेगा नहीं तो ब्लैक हेड या वाइट हेड निकलेगा कैसे। तो वो आपने मसाज करना है उसका। एक बादाम ले लो खाली पीस के, हल्का सा उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के आपने ये मसाज करना है, और आप देखोगे थोड़ी देर के बाद वो बाहर आ जाएंगे। मतलब खुद ही खुद क्या टिश्यू से, तौलिए से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये लगाना है, मसाज करना है। वो खुद ही जब देखोगे आपके बाहर सॉफ्ट हो जाएगा ना। तो जब आप इसको हमेशा ना जितना भी आप करना है दूध नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी गर्म नहीं करना। आपने जब भी रिमूव करना है ना तो अपवर्ड मूवमेंट में इस तरह करना है, रब करना है ताकि वो निकल जाए। कोई पिन्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, अब तो कोई ऐसा वो नहीं है। खुद ही आप जब ये 2-3 बार करोगे आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे इसी तरह। या तो बादाम का ये पाउडर या फिर सूजी भी आप कह रही हैं? सूजी भी डाल सकते हैं उसके अंदर। बादाम का पेस्ट जो दरदरा सा पेस्ट होता है ना, वो पाउडर होता है, वो डाल के आप उसका पेस्ट बना के वो लगा लो, थोड़ा सा फूल जाए। और ये रेगुलर यूज करें तो ये ब्लैक हेड्स बने भी ना? बने ही नहीं। क्लिनजिंग इसीलिए कहा जाता है कि जब आप डेली क्लिनजिंग करेंगे, इस तरह की जो स्किन होती है जिनके पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं, वो लाजमी क्लिनजिंग करें दूध की, ताकि वो जो डर्ट है वो निकलती रहे डेली। वो जब जमा ही नहीं होगी तो आपके ब्लैक हेड्स बनेंगे भी नहीं। तो कोशिश ये कीजिए, और स्टीम से दूर रहिए, क्योंकि जो जिन लोगों के पोर्स एनलार्ज होते हैं वो स्टीम अपनी फेस पे बिल्कुल ना लें। अच्छा, क्योंकि और एनलार्ज हो जाएंगे फिर। उनके लिए वो ठंडे पानी वाला जो है वो प्रोसीजर करना चाहिए, वो बेस्ट है जिनके पोर्स खुले। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अभी बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ वेज़लीन से बहुत सारी टिप्स। वेज़लीन से मैं ये एक टिप मैं अपने हाथ पे बता देती हूँ ताकि ये आपको पता चल जाए कि मैं ये लगा भी रही हूँ। ठीक है ना। वेज़लीन ली मैंने। अच्छा, अब मेरे पास 3 चीज़ें हैं, कॉफ़ी भी है, सिनेमन भी है, हल्दी भी है। मज़ेदार चीज़ें। पहले मैं ले रही हूँ इसमें कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी मैंने ऐड की। ये आप देख रहे हो, मैंने मिक्स किया। वाह। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ भी देंगे। ये वो वाला स्क्रब बना रही है जो ये स्क्रब है ही नहीं, थोड़ी देर बाद कॉफी इसमें मेल्ट हो जाएगी। ये डार्क सर्कल्स के लिए है। ओह वाओ। ये आपने डार्क सर्कल पे लगा के, कॉफी जब बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी लगा के छोड़ देना है इसको। ठीक है, डार्क सर्कल पे लगा के इसको छोड़ दीजिए। वेज़लीन के साथ कॉफी, वेज़लीन के साथ कॉफी जो कि है डार्क सर्कल्स के लिए। ठीक है, अब मेरे पास आ जाता है, मैं इसको हाथों पे लगा लेती हूँ। ये वैसी वाली खुशबू आ रही है कॉफी के साथ, वही जो मैं कह रही थी ना, वो बाहर का जो एक ब्रांड है जो बहुत महंगा ब्रांड है और उसमें इस तरह के वो जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है। कॉफी के लिए यही सोचते हैं हम, जो यहाँ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये फिर मैंने वेज़लीन ली है। ये मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे हाथ जो हैं वो कॉफी वाले हो गए हैं। तो अब इस वेज़लीन के अंदर हमने डालनी है सिनेमन पाउडर। ठीक है। अब ये किसके लिए? ये है आपकी गर्दन और ये सब जो ब्लैक हो जाता है, पैचेस पड़ जाते हैं, ये उस वाली स्किन के लिए है। ठीक है, ये देखो, ये मैं इसको भी मिक्स कर देती हूँ। ये बना के थोड़ा थोड़ा रख लो। हाँ, ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दालचीनी पाउडर वेज़लीन में मिक्स किया, आप अपने नकल्स और चाहो तो इसको डबल बॉयलर में कर लो ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है ना। ये देखो, ये मेरे पास ये आ गया है। सही है। एक तो कॉफी के साथ आपने बताया, एक कॉफी के साथ, और एक मैंने बताया आपको सिनेमन पाउडर के साथ। अब मैं बता रही हूँ आपको, जो बताने जा रही हूँ वेज़लीन, तीसरी वेज़लीन जो है वो मैंने हनी के साथ बनाना है। ठीक है, ये मैं हनी भी ले रही हूँ इसमें, बल्कि इसी में ले लेती हूँ वेज़लीन, हनी वाले। चमचे में बना है ना। ठीक है, ये देखो हनी। तीसरा हनी के साथ बना रही हूँ, जो कि आपके कलर के लिए और आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए, आपकी मॉइस्चराइज़र बेहतरीन है, आपकी ये सारी चीज़ें। और चाहो तो ये तीनों चीज़ें भी मिला के आप बना के रख सकते हो, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए बताया है कि वेज़लीन कॉफ़ी के साथ जो बताई है वो आपके जो है डार्क सर्कल्स के लिए है। फिर जो मैंने सिनेमन पाउडर बताया है वो आपके नकल्स के लिए है, और गर्दन जो काली हो जाती है ना, बैक साइड जिसका धूप से काला हो जाता है, ये उसके लिए है। और हनी के साथ मैं इसलिए बता रही
हूँ कि आपकी स्किन रीजेनरेट करनी है ये हनी के साथ। और ये मेरे ख्याल से ड्राइनेस को वैसे भी कंट्रोल करेगा। वैसलीन है तो ड्राइनेस तो न रहेगी नहीं। सबसे बेस्ट आपके पास ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए ये है। तीसरी चीज़ ये देखिए, एलोवेरा जेल ना मैं हमेशा रखती हूँ। एलोवेरा क्या मेरी आदत है, जहाँ मुझे एलोवेरा नज़र आता है मैं हाथों पे ऐसे ऐसे मलना शुरू कर। आप कह रहे हो ना कि मेरे रिंकल्स नहीं है, इसीलिए नहीं है कि मैंने हाथों पे बर्तन धोए, हालांकि मैं सारे काम खुद ही कर रही हूँ, बर्तन धोना, खाना बनाना, आटा गूंदना, बर्तन धोने में ना बहुत ज्यादा तो डिश वॉशर जो है वो आपके हाथों को ड्राई कर रहा होता है। तो कोशिश करें ये एलोवेरा आप घर में निकाल के रखें, जब मर्जी आए रख लें। हाँ, किचन में ही रख लें उसको। आपने प्रेस की बोतल को और आपने लगाना शुरू कर दिया, आप इसको इस्तेमाल करती रहेंगी। नहीं, टाइम आपके पास जहाँ टाइम, देखिए वो जो कहते हैं ना मी टाइम, वो बहुत ज़रूरी है। रात का जो मैं मी टाइम है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने अपना टाइम खुद निकालना है, खुद करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने देखें औरतें ये शिकवा कर रही होती ना, अरे वो शेफ सैलून में जा रही है तो मैं भी जाऊं, इतने पैसे देना है फेशियल के। खुद अपनी केयर घर में इन चीज़ों से क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ सिर्फ रात ही क्यों मी टाइम, मुझे लगता है 24/7 मी टाइम चलते रहना चाहिए। वो आजकल नहीं है, हमारे पास नहीं है मी टाइम 24 आवर्स में से। हम हैं तो सब है, ऑब्वियसली। ये मैं उन खवातीन के लिए जरूर बोलूंगी जो घर में रहती हैं, जो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती हैं, जिनका बिल्कुल कोई सोशल लाइफ नहीं है। घर में अपने ऊपर जरूर तवज्जो दें। आप अपनी सबसे पहले सेहत अच्छी कीजिए। ये लगाने वाली चीजें तो बात की बात है, खूबसूरत भी नजर आए जरूरी है, क्योंकि घर में जो देखने वाले लोग हैं वो अब बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, सबको अच्छा दिखना चाहिए। आपको एक्टिव रहें, खाने पीने पे सबसे पहले अपनी तवज्जो दीजिए, फिर आगे फैमिली की तरफ जाइए। ये बात तो है। तो वही 24/7 इंसान का मी टाइम, और औरतों का खास मैं भी बड़ा केयर करती हूँ। मतलब ये नहीं है कि जब टाइम मिला तो कर लिया, लेकिन अब कुछ ऐसी या तो अवेयरनेस हो गई है, थोड़ी नॉलेज हो गई, भाई अभी से एहतियात करेंगे। खैर मैंने जब से काम सीखा है सैलून का, और जब से मैं पेडिक्योर भी अपना करती हूँ प्रॉपर, मैं मैनिक्योर भी अपना प्रॉपर करती हूँ, लेकिन खुद करती हूँ। मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं सैलून में जाऊँ, वो वाला टाइम नहीं है मेरे पास। वो मिलते भी है ना पीआर, तो मैं बहुत घबराती हूँ इन चीज़ों से। 1 घंटे से ऊपर बहुत हो गया, चलो जी लेजर कराने चले गए, या वेट करना पड़ता है ना, टाइम ज़ाया होता है बालों के लिए स्ट्रीक्स, लेकिन जो टाइम लगता है ना, बस अंदर से बेचैनी शुरू के बाद घर जाके खुद ही कर लेंगे। वो ये होता है। सही है सब चीज़। अच्छा, और कोई ऐसी टिप है, कोई मॉइस्चराइजिंग? एक तो हमने ये ब्लैकहेड्स का भी आपने बता दिया, जो मैंने ब्लैकहेड्स का बता दिया कि इस तरह की डैंड्रफ के हवाले से अगर लोगों को इस मौसम में बड़ी शिकायत होती है ड्राइनेस की वजह से, कोई ऐसी चीज़ जो हम लगा लें? बेस्ट एलोवेरा जेल स्कैल्प पे लगा लें। आपने कोई भी ऑयल लगा रहे हो, उसके अंदर एलोवेरा जेल, मैं तो वैसे एक ऑयल बताती हूँ जो आपने बनाना है, आप लीजिए, आपको जो भी ऑयल सूट कर रहा है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जो आप लगाना चाहें, ठीक है ना। आपने ले लिया तकरीबन 100 ml ऑयल, उसके अंदर आपने प्याज डाली थोड़ी सी कट करके, उसके अंदर चॉप करके डाल दो, प्याज डाल दो छिलके समेत, ठीक है। थोड़ी सी इतनी सी प्याज ले लो। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर डालना है कड़ी पत्ता, कुछ लीव्स, आपने डालना है नीम के लीव्स, आपने डालना है एलोवेरा छिलके समेत छोटे छोटे पीस करके उसमें डाल दो। ये आपने, और थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी कलौंजी, ये डाल के ना आपने बिल्कुल इतनी वाली आंच पे चूल्हे पे चढ़ा के रख दीजिए। और जब ये बन के, काला नहीं करना है, जलाना नहीं है प्याज को। तो हर्बल ऑयल सिखा रही हैं आप बिल्कुल डिफ्यूज, जब सारी चीजें हो जाएंगी बिल्कुल हल्की आंच पे, वो आपने छान के रख लेना है ठंडा करके। ये आप लगाना शुरू कीजिए, कोई डैंड्रफ नहीं होगी, कोई बाल नहीं गिरेगा, कोई क्यूटिकल डैमेज नहीं होगा, आपका कोई फॉलिकल डैमेज नहीं होगा। ये ऑयल बना के लगाना शुरू कर दीजिए। ओह वाह, ये ऑयल आप बेच भी रही हैं अपने प्रोडक्ट? नहीं, मेरा जो एक जो ऑयल है, मेरा जो ऑयल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा लोगों को लगता है। वो जो रूट्स केयर है वो इसलिए है कि मैं लेकर आती हूँ नट्स का एक्सट्रैक्ट सारा। अच्छा, बाय द वे आपने मुझे लास्ट टाइम दिया था और मैंने आपको डैंड्रफ वाला ऑयल दिया था जो डैमेज बालों के यूज भी किया। अच्छा, उसमें ना थोड़े से पाउडर टाइप की पीसेस, मैंने कहा ये कुछ खालिस चीज है, इसको तो इस्तेमाल करना है। नहीं, वो बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट था। और शैम्पू आपने मुझे दिया था, वो पूरा आप यकीन करो, मेरे शैम्पू लोग सऊदीया से शैम्पू लेकर आते हैं, मेरे पास से दुबई और सऊदीया लेके जाते हैं यहाँ से शैम्पू। मैं कहती हूँ हैरान पता है ना, आपकी इंग्रेडिएंट्स जो आप इस्तेमाल कर रही हैं वो जेन्युइन इस्तेमाल कर रही हैं। अब बाकियों का हमें, मेरा मकसद सिर्फ देखो
मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को इलाज प्रोवाइड करना होता है, पैसे कमाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नियत कोशिश है ना करती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट से लोगों को फायदा हो, चाहे वो वेट लॉस का हो, चाहे वो हेयर लॉस का हो, चाहे वो स्किन का ट्रीटमेंट हो। मैं इलाज प्रोवाइड करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि जी जबरदस्ती कहती भी नहीं किसी को कि आके इलाज ले लो। अच्छा ठीक है, आपको अगर कोई टिप चाहिए मैं टिप भी दे देती हूँ। हम जबरदस्ती चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं, लोग अगर आपके प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल, मेरा नंबर है 0321-230-3148। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा FB पेज है गजाली हर्बल के नाम से, हुमैरा नाज के नाम से भी हूँ। आप जहाँ चाहें मुझे बस गूगल पे ढूंढ लीजिए, आपको मैं मिल जाऊंगी गूगल, वरना लाइवली वीकेंड्स में ये आती रहती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, मज़ा आया आपके साथ। उम्मीद है आप भी इंजॉय करती होंगी हमारे साथ शो करना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। आज क्या बन रहा है, कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, सब पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आपको बताती चलूँ, ये जो आपको जोड़ा नज़र आ रहा है जिसको मैंने पहना हुआ है, ये बड़ा वायरल चला था इंस्टा पे, और अब ये अवेलेबल है जनाब। ये राबिया कलेक्शन का है जो मैंने पहना हुआ है। राबिया कलेक्शन की शॉप है गल्फ़ में, 3 तलवार पे जो है गल्फ़ शॉपिंग मॉल, वहाँ पर जाकर आप भी ले सकते हैं। बड़े अच्छी इनके पास सिल्क की कलेक्शन है, 2 पीस 3 पीस। आप इनका इंस्टा भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम राबिया कलेक्शन। आइए जी, अब हम ज़रा कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं, और आज हमारे शो पर आई हैं एक सर्टिफाइड पेस्ट्री शेफ़ हैं ज़िया ज़ीशान, और आज क्या वो बना रही हैं आइए इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? ज़िया, मुझे सबसे पहले ये बताइए, लोगों को वाकई बहुत अजीब लगता होगा। जी, I mean, हमने नाम सुना ज़िया ज़ीशान, हमने कहा अच्छा कोई होंगे, आ रहे हैं तो आ रही हैं, ये कैसे है? सरप्राइज हो गया आपके लिए। सरप्राइज है। नहीं वाकई में बड़ा मतलब वैसे बहुत सारे नाम होते हैं जो कि जेंट्स और लेडीज दोनों में ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़िया फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ इस वजह से। तो लोग तो बड़ा आपको वो करते जी बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है उनका जब वो शॉकिंग हो जाते हैं ना कि अच्छा इनका नाम से है। गुड कि आपको मज़ा आता है, मुझे आप मज़ा आता है। इरिटेट नहीं मैं होते। enjoy करती हूँ। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज़िया मुझे बताएं आप क्या क्या कर रही हैं आज? अच्छा मैं पेस्ट्री शेफ हूँ ठीक है। और होम बेकर भी हूँ, घर से ऑर्डर वर्क करती हूँ, केक्स बनाती हूँ, थीम बेस केक्स पे मैं काम करती हूँ। बर्थडे केक्स वगैरह बर्थडे हर तरह का केक्स मैं बनाती हूँ। अच्छा। और उसके अलावा मैं अब कुलिनरी में भी आ गई हूँ। कुलिनरी अभी मैं सीख रही हूँ। ओके सही है। तो फिर वैसे कोई पेज वगैरह रन कर रही जी हैं आप? मेरे पेज का नाम केक लेडी ऑफिशियल है। केक लेडी ऑफिशियल, आई लाइक द नेम केक लेडी। जी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ऑर्डर वर्क पूरा अपना रन करती हूँ। सारे मेरा काम की तस्वीरें और सब कुछ आप वहाँ आराम से देख सकते हैं कि मेरा काम कैसा है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और आज यहाँ पर भी आप एक केक बना? जी बिल्कुल, एक केक बन रहा है। ठीक है। और दूसरी क्या रेसिपी? बर्गर, ग्रिल बर्गर बन रहा है, चिकन ग्रिल बर्गर। ये जरा बंस देखिए आप, ये आपने ये घर में भी जी होममेड है, मैंने आज सुबह ही बनाया है। ओके, इसमें कौन सा कलर डाला है? ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के बंस हैं। अच्छा, खाते हुए थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि वो प्रोमिनेंट होता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए ब्लैक। बाकी जो कलर्स होते हैं वो बेक होने के बाद थोड़े डल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? जी हम शुरुआत करेंगे पहले चिकन की मैरिनेशन से। ठीक है, सही है। उसके बाद फिर हम इसे ग्रिल करेंगे। चलो, तो सही। चिकन को हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लाइक सीजन्स में हम सॉल्ट डालेंगे और फिर इसमें हम थोड़ी सी रेड चिलीज, सही, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर। ठीक है। That's it. और एक ये मेरे पास है लाइक टेक्सास बर्गर के नाम से एक मसाला आता है, लाइक इससे बहुत मज़े का फ्लेवर देता है ग्रिल चिकन को। तो हम थोड़ा सा इसे ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्पाइस भी ऐड करता है और बहुत मज़े का होता है। ठीक है। अब हम इसे बस रफली हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। सही है। अच्छा, वो वाला टेक्सास पाउडर अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ भी मैरिनेशन कर सकते हैं। लोगों को थोड़ी स्पाइसी चाहिए होती है, बहुत सारे लोगों सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर से भी वो कर सकते हैं। तो इसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी मैरिनेशन कर सकते हैं। सही है। और इसको करेंगी आप? बस अब हम इसको ग्रिल करेंगे। ठीक है। हम इसको रख भी सकते हैं मैरिनेट करके और फ्रिज में हाफ एन आवर के लिए, या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी। चिकन में अच्छा फ्लेवर आ जाए। बस हम इसको ग्रिल करेंगे। हाँ, ग्रिल भी हम साथ साथ करते हैं। तो ये जी 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 मैं ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच।
तो जिया आपका सारा टाइम जो है वो किस तरीके से गुजरता है, बेकिंग शेकिंग? हाँ बिल्कुल, मैं माशाल्लाह मेरी फैमिली है, बच्चे हैं और मैं जॉइंट फैमिली में भी होती हूँ। तो अच्छा। आपको पता है जॉइंट फैमिली का तो माशाल्लाह से मैनेज उस पर फिर मैं मैनेज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट होती है। ये बहुत जी, जरूरी है। ये बेसिक है। हाँ, ये इसके basic बगैर है। आप नहीं कर ये basic है, सकते। बिल्कुल। तो फिर उसके अलावा भी फिर जब मुझे होता है कि ये कोर्स कर लूँ वो कोर्स कर लूँ, तो अच्छा। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ देते हैं। ठीक है, मैं भी मैनेज करती हूँ कि अच्छा। मेरी उससे एंड से कुछ ना हो कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, घर डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, हाँ। तो बस इस तरीके से। वैसे अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ जी, कर सकता है, बिल्कुल। 24 घंटे उसके पास होते हैं, अच्छे से मैनेज कर उसकी सकता है। मिसाल मैं खुद हूँ, क्योंकि अब हाँ। मेरे आजकल कर्नरी चल रहा है, मैं कर्नरी की क्लासेस भी ले रही होती हूँ। ऑर्डर्स भी मिल रहे होंगे। ऑर्डर्स भी कर रहा होता है। फिर फैमिली फिर मैं स्टॉल्स भी अगर होता है बेकिंग का कहीं, तो मैं कर लेती हूँ कि चलो। चलो, गुड। तो बस ये इस हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो हम सही इसमें है। हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डालेंगे ताकि ठीक है। अच्छा, तो आप जो ऑर्डर्स वगैरह अपने पेज पे लेते जी। हो वो केक लेडी? जी, केक लेडी ऑफिशियल जी। उसमें ज्यादातर केक्स ही के हैं या इस तरह के बर्गर्स वगैरह के भी नहीं, अगर अभी आएं? ये तो थोड़ा कलिनरी साइड में हो जाता है, लेकिन हाँ मैं ये भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर केक्स हैं। ठीक है। केक और केक से स्वीट से रिलेटेड जितनी अच्छा, चीज़ें हैं, सही है वो तो सारी। लाइक उसमें मूजेस भी आ जाते हैं, अच्छा। आपके हर तरीके के टार्ट्स हो जाते हैं और सब चीज़। इवेंट के लिए अगर कोई ऑर्डर देना जी हो बिल्कुल, वो तो दे इतने- सकते हैं अच्छा। और पूरा आप डिस्कस कर सारा। सकते हैं आराम से। जी Very good, very बिल्कुल। बस ये होता है कि आप थोड़ा सा लाइक अगर आप ऑर्डर देना चाह रहे हैं तो लाइक 2 to 3 days बिफोर सही है, दें, क्योंकि हाँ। ऑलरेडी ऑर्डर वर्क चल रहे होते हैं। फिर अगर थीम केक होता है तो उस पर आपको काम करना होता है, और फिर time भी वो लगता बहुत टाइम लेता है। थीम केक जो होता है ना, आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है थीम केक्स के लिए। तो वो थीम के लिए कस्टमर्स खुद आपको कुछ मशवरा देते हैं या आप उनको कुछ वो guide मुझे करते मशवरा हैं? देते हैं। उसके है। अलावा अगर मैं भी फिर उनको कुछ हाँ। मशवरा बताती हूँ, हो गया, आइडियाज़ जी, हाँ। तो फिर हम उसको मिला के लाइक आगे पीछे करके ठीक है, कुछ ऐड ऑन करना हो, कुछ उसमें से निकालना हो, तो हम आराम से कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अब बस हम इसको चिकन को ग्रिल करेंगे। ठीक है। और ये क्रम्स हमने क्यों रखे हुए हैं? इसके साथ लाइक फ्राइज भी सर्व होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके साथ अनियन रिंग सर्व कर देती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने अनियन रिंग्स को भी करना है अगर दूसरे पैन पे हम कर जी सकते जी जी, हाँ मुझे अनियन रिंग्स को करना है फ्राइंग पैन? जी बिल्कुल। हाँ, ये भी साथ साथ कर लेंगे ताकि एक साथ ही जी हो। बिल्कुल। Okay, हाँ, ये अक्सर हमने बर्गर्स में देखा है कि ये हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे फ्राइंग के लिए। ठीक है। ये मैंने कहा कि ये ग्रिल चिकन तो ग्रिल हो रही है, तो क्रम्स का क्या काम है इसमें? अच्छा मुझे इसके लिए स्पैचुला ये चल है हाँ। ग्रिल से ये बड़े एक प्रोफेशनल वो लाइंस आ जी, जाती हैं ना बिल्कुल। आपकी ग्रिल की। अच्छा, जितनी देर में ये हो रहा है हम अनियन रिंग्स कर लेते हैं। ठीक है। उसके लिए और, कुछ चाहिए आपको? बोल वगैरह जी चाहिए? मैं एक बोल, हाँ, वो प्लेट दे दो मुझे भी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम एक ये बेसिकली मैदा है, हाँ। और मैं इसे सीजन करके लाई हूँ। ठीक है। इसमें आप पेपरिका, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, जो है। भी आपको लाइक स्पाइस चाहिए तो रेड डाल चिली देना। पाउडर, आप कुछ भी करके ठीक है। ये कोटेड होगा तो वो बाइट में फिर लाइक सही है। आपके। इसी में ही सारे आपने जी, फ्लेवर्स डाल बिल्कुल। देने हैं। ये हम इसको लेके और इसको हम थोड़ा सा लाइक डाइल्यूट करेंगे बटर मिल्क से। ओके। हम इसमें मिल्क पानी भी डाल सकते हैं, और इसमें हम सोडा वाटर जो होता है वो भी। इसकी कोई खास वजह जो आपने बटर मिल्क इस्तेमाल किया? बटर मिल्क बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसमें। अच्छा, जी अच्छा। सीजन फ्लावर को बटर जी। मिल्क के साथ आप अच्छा, हम Paste इसको type इतना लाइक इसकी होगी थोड़ी थिक सी कंसिस्टेंसी, बहुत रनी नहीं होगी, कि वो उसको कोट कर ले। सही, जैसे पकौड़ों की जैसे हम Exactly. बनाते हैं। और सिंपल आपने अनियन रिंग्स को जी dip बिल्कुल, करना डिप है करके और फिर fry हम करना इसको। है। ठीक है। हाँ, एक आप देख लें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट सा बर्गर की बिल्कुल। एक लुक आएगी। हम एक रिंग लेंगे, उसको थोड़ा सा हम कोट करेंगे, एंड देन फ्राई। एक्सेस निकाल लेंगे, ठीक है। और इसको मज़ीद क्रंच देने के लिए हम इसको ब्रेड क्रम्ब में भी कोट करेंगे। ओके।
क्रिस्पी सा। Crispy ये सा। हम देखते हैं बर्गर्स पे, वो लेयर्स पे लेयर्स, जो इतना मोटा बन बर्गर हो जाता है ना। बस हम इसको सही है, फ्राई। डन है जी। इसी जी। के साथ ही ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बाकी के भी जो अनियंस हैं उसको यही प्रोसीजर के साथ जी, फ्राई बिल्कुल। करके रखते हैं। चिकन भी जो है वो हमारी ग्रिल हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं एंड देन विल बी राइट बैक। चिकन ग्रिल्ड बर्गर। अज्जा: चिकन फिले 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सिराशा सॉस आधा चाय का चमचा, बर्गर स्पाइस हस्बे ज़रूरत बर्गर सॉस के लिए, म्यूनीस आधा कप, चिली गार्लिक 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट हस्बे ज़रूरत, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कैरमलाइज्ड वेजी के लिए, प्याज 1 अदद, हरी शिमला मिर्च 1 अदद। आ जाए जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ये अनियन के जो रिंग्स हैं ना, यही इतने मज़ेदार लग रहे हैं। लोग के सामने ये हो तो यही उठा के खाते हैं खाते रहेंगे। सिंपल, आपने वो सीजन फ्लावर के अंदर जो है बटर मिल्क डाला था, बिल्कुल। पेस्ट बनाया था जी। और सिंपल आपने अनियन को डिप किया, क्रम्स लगा के जी और बिल्कुल फ्राई किया है। हाँ, और इतनी फ्राई करनी कि गोल्डन ठीक है, ब्राउन हो जाए बस। अच्छा, ग्रिल चिकन को भी हमने जो ग्रिल किया था जी। वो भी निकाल लिया है। बन को आपने सेका था क्या डाल के? मैंने होममेड गार्लिक बटर बना के लाई थी। हाँ, ये वो रखा हुआ है, जी जरा देख बिल्कुल। लें। सिंपल, मैंने इसमें बटर को हल्का सा लाइक रूम टेम्परेचर, थोड़ा सॉफ्ट बटर था, ठीक है। उसमें मैंने क्रश गार्लिक डाल के फ्रेश। फ्रेश, ठीक है। और ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब डाल के एंड जस्ट मिक्स इट। ओके, फिर हमारा गार्लिक, या आप आराम से घर में रख भी सकते हैं। बना के रख देना। बिल्कुल, आप हाँ। ब्रेकफास्ट में अगर ब्रेड खा रहे हैं, आप उसको हल्का सा टोस्ट करके चाय के साथ, वो बहुत मजे का लगता है। वाओ, मजेदार सा हेल्दी सा जी, बिल्कुल। गार्लिक बटर। अच्छा जी, हमारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम असेंबलिंग की तरफ, पहले हम एक बर्गर सॉस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम असेंबलिंग की तरफ, ये हमने मायोनीज लिए, हाँ, इसमें हम डालेंगे 1000 आइलैंड सॉस, ठीक है। ये बनी बनाई बनी मिलती है बनाई 1000 आइलैंड। जी बिल्कुल। ये ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, आई थिंक ये केचुप, ठीक है, हॉट सॉस, ओके, चिली गार्लिक, ठीक है। चिली गार्लिक भी गया और हॉट सॉस भी गई, केचप भी और गया, इसमें हम थोड़ा मेयोनीज। सा मिक्स हर्ब डालेंगे, वो बहुत मज़े का। बहुत मजे की सॉस बनी। और लास्ट में डिजॉन मस्टर्ड, अच्छा, थोड़ा सा। और बस हम इसे मिक्स कर लेंगे इसको। और अगर आपको मज़े का करना है तो ये पिकल जो हमारी होती है, उसकी जो हाय, लिक्विड होता है, हाँ। आप इसको थोड़ा सा डाल देंगे तो बहुत मज़े का सिरके वाला जी जो। बिल्कुल, ठीक। एक वो पंचिंग वाला सॉस हमारा। ओह, मेरे मुंह में पानी आ गया। इतना मजे की कोई सॉस लग रही है ना ये, मेयोनीज और सारी वो रेड सॉसेस डाल के, और 1000 आइलैंड। देखिए, सिर्फ सॉस का ही तो कमाल जी है वैसे। बेसिकली बर्गर्स का ये है। बस ये हमारी सॉस रेडी हो गई, अब हम असेंबलिंग ठीक है। कर लेते हैं। असेंबल के लिए भी जो है ना, जिया वो लेकर आई है खास घर से लॉग जी। पीस जी बिल्कुल, सर्विंग का। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। हाँ। अच्छा जी, हमने बर्गर, ये अखबार नॉर्मल अखबार तो नो नो नहीं नो है ना, ये कुछ और जी, बटर ये पेपर जैसा। डेकोरेशन के लिए होता है, लाइक वही सर्विंग, और जैसे बटर पेपर प्रिंटेड चलते हैं, ये उसी तरह के भाई, आप लोग अखबार काट के ना रख दीजिएगा, उसकी स्याही सारी निकल। जी बिल्कुल। बस हम बर्गर सॉस लगाएंगे। सही है। अच्छा, थोड़ा सा टच डिफरेंट इसलिए क्योंकि बर्गर्स एकदम ब्लैक। जी बिल्कुल। अच्छा, हम एक चीज़ हमसे रह गई है। हाँ, बताएं क्या? हमें अनियंस, वो वेजिटेबल्स भी ग्रिल करनी है। हाँ, तो कर लेते हैं। ये फ्राइंग पैन ले लो, इसमें जी, कर लेते हैं बिल्कुल। हम। फ्राइंग पैन में वो सौते कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, इसको भी जी निकालना चाहिए। बिल्कुल, नहीं वो सही है। अच्छा, इसको मैं ऐसे करती हूँ कि लाइक हमने ड्राई पैन में हाँ। अनियंस डाले, ठीक है, और लाइक ये ग्रीन बेल पेपर, ठीक और है। इसको हम थोड़ी तेज़ आंच पे इसके अपने ही मॉइस्चर में हम इसे कैरमलाइज करेंगे। अच्छा, ऑयल नहीं डालेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक ठीक ये अपने ही मॉइस्चर में हाँ। थोड़ा सॉफ्ट होगा और कलर देगा। ठीक है, वो जैसे रोस्ट करते हैं बिल्कुल। चीज़ें। और इसको ओके। फिर हम इन दी एंड हल्का सा सॉल्ट से सीजन कर देंगे, ताकि वो अच्छा, खाने में हमें
बिल्कुल फीका ना लगे। अच्छा, बर्गर्स बहुत बने हैं हमारे शो पे, लेकिन ये वाला बर्गर ऐसा है कि इसमें फुल लग रहा है कि भाई बड़ी दिल जान और मेहनत और एक डिफरेंट टच दिया है। बिल्कुल, इसको हम ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं आराम से, हम जो उस पे वो मार्क्स आ जाते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता अच्छा, है इसमें। जिसमें हमने चिकन किया जी था हम बिल्कुल, उस पे भी। हम उसमें भी कर सकते हैं इसको। ओके, अब ये देखें ना, ये बन रहा है एक प्रॉपर बर्गर। इसमें आप अपनी मर्जी से आप थोड़ा सा मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, तो वो डिफरेंट फ्लेवर्स जी बिल्कुल। मेन्यू में होते हैं ना जी कि जी बिल्कुल। वो मशरूम सॉस के साथ, तो जी। वो वाले भी आप कर सकते हैं। इसको हम तेज़ आंच पे करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसका ये अपना पानी नहीं छोड़ेगा, वरना अमूमन ये सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। Soft हो जाएंगी बिल्कुल, वरना। बस हम इस पे थोड़ा सा मार्क लाएंगे और ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए सही। तो ये रेडी हैं। वाओ, लग रहा है कि भाई प्रॉपर बर्गर बन रहा है। इसको हम हल्का सा सॉल्ट से सीजन कर देंगे, हल्का सा। सही है, ये भी निकाल लो जिया। जी हो गए। अच्छा, इतनी सारी लेयर्स होती है ना, और फिर ये सब्जियां इनको खाने में बड़ा जी प्रॉब्लम जी बिल्कुल। बर्गर्स का ये होता है जब आप खाएं तो आपको कोई ना देखे। कोई ना देखे, और सॉस तो गिरनी ही गिरनी बिल्कुल। होती है। टिश्यू रखें भाई अपने साथ ही। हल्का सा इस पे कलर कलर आ आएगा, जाए black बस, सा। ये बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगे बस। वो एक कच्चे जितनी देर में ये रेडी हो रहे हैं हम बाकी काम करते हैं। हाँ, ये कर ले। हमारे पास ये आइसबर्ग्स हैं। आइसबर्ग्स बर्गर्स में बहुत ज़रूरी होते हैं हाँ। क्योंकि इससे क्रंच आता है। हमने आइसबर्ग लगाया और उस पर हम फिर ये चिकन का फिले पूरा सही। जाएगा और उसके बाद फिर हम ये वेजिटेबल्स जाएंगी। हो गई, कलर भी आ गया। जी अच्छा, फिर ये जाएंगी, और सॉस आपके ऊपर है कितनी आप चाह रहे हैं। सॉस आपके ऊपर है, आप इस पे भी drizzle कर सकते हैं मजेदार sauce। क्रंची क्रंची जो जी आएगा ना। बिल्कुल। 2 ही लेकर आई हो जी है ये बंस। नहीं, कहीं नहीं होंगे, और कोई थैले में तो नहीं है कहीं बचे कुचे। हंस रही है। मेरी बेटी बैठी है, उसने मुझसे पूछा मामा घर पे रखे मैं। अच्छा, हम इसमें थोड़े से हैलपिनोस भी ऐड कर देंगे। वही ना, सबका दिल चाह रहा है एक्चुअली, जो लोग भी देख रहे होंगे ना, उनका बड़ा दिल चाह रहा होगा कि क्या मजेदार लग रहा है ये बन। और हम बन पे भी थोड़ा सा वही सॉस ऐड करेंगे। आपने फुल फ्लेवर दिया है एक एक चीज में, सब्जी से लेके बन से लेके चिकन और में। ये हमारा लुक्स वेरी अच्छा, टेम्पटिंग। इसको और थोड़ा सा और टेम्पटिंग बनाना है। हाँ, वो मैंने ऐसे यहाँ पे वहाँ ही वहीं रहेगी गार्निश के लिए। जी जी वो बिल्कुल। तो हम बाद में भी दे देंगे ओके, आपको। ओके। आपने दूसरा बेशक तैयार करना हाँ, कर ओके, मैं लेते कर लेती हूँ, और जी। फिर जो है हम अपने जी। केक बनाएंगे। बनाएंगे। कर लो दूसरा भी कर लो तैयार। ओके ठीक है, हमने वापस अगेन वही प्रोसेस हाँ। रिपीट करा। सॉस भी बड़े लगाया। मजे की है। ओके, और फिर हम इस पे लेटस डालेंगे। अच्छा, मुझे होता है कि ज़्यादा भी हो तो मज़े का लगता है, वो क्रंच आता है उसमें। हाँ हाँ, और ये अगेन चिकन, मतलब ये वो वाला बर्गर है कि जिसको बार बार ऑर्डर किया जाएगा। बिल्कुल। एक से दिल नहीं भरेगा, फिर खाएंगे। वाओ, चलें जी, दोनों बर्गर्स हमारे इसमें आपने वो नहीं डाला अनियन। अच्छा, अनियन सर्व होंगी खास? अनियंस मैं इस पे डेकोरेट लाइक एक अच्छा ठीक है, वो जी। ये भी कोई एक टेक्निक के साथ करेंगे डेकोरेट, वो हम करके रखते हैं। बाकी जो बिल्कुल। हमारी अगली रेसिपी है इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। चिकन ग्रिल्ड बर्गर अज्जा। चिकन फिले 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सिराशा सॉस आधा चाय का चमचा, बर्गर स्पाइस हस्बे ज़रूरत बर्गर सॉस के लिए, म्यूनीस आधा कप, चिली गार्लिक 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट हस्बे ज़रूरत, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कैरमलाइज्ड वेजी के लिए, प्याज 1 अदद, हरी शिमला मिर्च 1 अदद। कोई
मज़ेदार लग रहा है ना। और ये वो चीज़ी स्क्वायर्स, इसको आपने रिंग्स को इस इससे तरीके बर्गर से होल्ड भी रहा और रिंग्स भी आपकी आ गई। बर्गर शॉप खोल लो, बस वक्त आ गया है कि इतने खुल गए हैं, आप भी एक खोल लीजिए। वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी Thank you so much. टेस्ट सॉस बहुत मज़े की बनी, मैंने ख़ास वो thank अनियन you. जी, उसके जी, साथ जी। ना ट्राई की थी, बहुत मज़ेदार सॉस थी। आ जाएं जी, अब हम आज ज़रा मीठे पर आ जाते हैं। जी, मीठे में इतना बिल्कुल। कुछ है नहीं, इस वजह से हम जो है आपको एक आइडिया दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, हम बना रहे हैं कैरमल केक। बहुत आसान है केक्स तो, मतलब मुझे तो मुश्किल नहीं लगता। ये तो भाई एक्सपर्ट है ना, ये केक लेडी है। तो बस मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैं एक स्पंज टाइम के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैं एक बेक करके लाई हूँ। ठीक है, लेकिन पूरा एक स्पंज कैसे बेक होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सही है। तो हम एक नॉर्मल 1 पाउंड 1.5 पाउंड का हम अगर स्पंज बेक करते हैं तो ये उसकी रेसिपी ठीक है, सही है। तो उसके लिए हमें चाहिए हैं 2 अंडे। हाँ, उसको हम एक बोल में डाल, बहुत इजी रेसिपी है। कोई अलग और अलग, जैसे अंडों को अलग और योक को अलग और वाइट को अलग, ऐसा कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं करना। हमने अंडे डाले, इसमें चीनी जाएगी ठीक है, और इसको हम आप विक्स भी कर सकते हैं और हैंड बीटर भी यूज़ करते हैं। स्टैंड मिक्सचर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सही। इसको हमें इतना बीट करना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए और अंडों का थोड़ा सा कलर भी लाइट हो जाए। अच्छा सही है। हम बीटर नहीं इस्तेमाल करें, आप बीटर भी इस्तेमाल जी, कर बिल्कुल। सकते हैं। एक लुक हमें थोड़ा सा इसको 2 to 3 मिनट्स में लाइक ये घुल जाएगा। अच्छे से हो जाएगा। सही है। और एग्स आपके रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी लाइक फ्रिज से निकाल के फ़ौरन एग्स यूज़ नहीं करते बेकिंग में। सही है। हमेशा रूम टेम्परेचर के एग यूज़ करते हैं। जी, आपके पास तो इस तरह के स्पंज रेडी रहते होंगे। जी, है जी, ना? बिल्कुल। कोई ऑर्डर आया, लगाओ जी, जी, क्रीम, बिल्कुल। फ्लेवर दो। जी, और अच्छा, वैसे रेडी मैं कम रखती हूँ क्योंकि लाइक जो फ्रेश की बात होती है ना, ये तो है। तो मैं बिल्कुल लाइक ज़ीरो से, हमारा होम बेकर्स का यही है। हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारा कोई भी ऑर्डर होता है तो वो बिल्कुल हर चीज़ आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगी वहाँ पे। बहुत कम होता है कि लाइक बना लिए और फ्रीज़र कर दिए। ये जो फैक्ट्री वाले हैं या जी, ये दूसरी बिल्कुल। दुकान वाले हैं। अच्छा, ये मैदा है। मैदे में ये मेरा मेजर्ड है 1/4 टीस्पून ठीक है। बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये जाके ये इसमें चला जाएगा ड्राई इंग्रेडिएंट्स आ बिल्कुल। गई। और इसमें जाएगा ये ऑयल एंड बटर मिल्क है। अच्छा ठीक है। अच्छा, बटर मिल्क बनाने का बटर मिल्क बहुत आसान है। आप फ्रेश मिल्क लें और उसमें लाइक अगर आपका 1 कप है मिल्क तो आप उसमें 1 टीस्पून लाइक लेमन या फिर सिरका डाल के बस आप उसको स्टर करेंगे ना तो वो अच्छे से थिक सा मिल्क बन जाएगा। छोड़ देंगे तो उसमें वो लाइक कर्डल हो जाएगा। वो भी सही है, लेकिन एक अगर स्मूथ सा थिक सा मिल्क चाहिए तो आप उसको फ़ौरन से स्टर कर लें, वो आपका रेडी है। सही है। तो ये ऑयल एंड बटर मिल्क मैंने मिक्स कर दिया था। बस हम ये भी इक्वल क्वांटिटी होगा। इक्वल क्वांटिटी है 1/4 कप है दोनों चीज़ें। और ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस। दैट्स इट। ये एक आपने स्पंज की एक ये रेसिपी है। ठीक है। बस आप इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इस ऐसे ही टिन में। जी बिल्कुल। मैं एक इसका साइज क्या है? ये वाले 6x6 इंच का ये पेन है 6x6 और मैं इसको लाइक लाइन बटर पेपर से ये लाइन है। ठीक है। ग्रीस है ताकि हमारा केक इजीली ये बटर पेपर से मैंने इसको लाइन करा हुआ है। ठीक है। बस अब इसको हम डाल के और ये 180 पे बेक्ड होता है 30 to 40 मिनट्स। लेकिन ये डिपेंड करता है हर एक के ओवन हमारा बड़ा तेज है। जी जी बिल्कुल, तो वो भी जल्दी होगा। फुल स्पीड वाला है जी, तो वो 25 to 30 मिनट्स में लाइक आराम से हो जाएगा। बट आपने अच्छा काम किया कि आप बना के जी बिल्कुल लेकर। अच्छा, इसकी एक टिप ये भी है कि जब भी जिसका जो भी ओवन है फास्ट है स्लो है, हम जब भी केक को ओवन में रखें 15 to 20 मिनट्स हम बिल्कुल भी ओवन का डोर नहीं खोलें। ठीक है। उससे क्या होगा, एयर अंदर चली जाएगी तो हमारा जो स्पंज राइस हो रहा होता है वो फिर बैठ जाता है। तो ये टिप है, आप बिल्कुल भी लाइक 15 to 20 मिनट्स आप बिल्कुल उसको छोड़ दें। ठीक है। फिर आपको खुद फील होगा जब खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली। फिर आप 30 मिनट्स के बाद ठीक है हम इसको ओवन में डाल देते हैं। ओवन में डाल दें। जो ऐसे में तैयार हो गया। हालांकि मैं इनसे कह रही थी ज़िया को, मैंने कहा ऐसे ही बस डाल के बता देना, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बन ही गया हमारा वो। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसका जो अगला स्टेप है वो है क्रीम को विप करना। जी बिल्कुल, हमारी आइसिंग है इसकी। ठीक है। और ये क्रीम आपने वो विप क्रीम ली है जो शुगर मीठी वाली जी होती जी है ना? विप क्रीम है जो केक्स में यूज़ होती है। ठीक है। अब इसको आपने बीट इतना करना है कि वो ये अच्छी सी फ्लफी हो जाए। हाँ, आप कर लें। ओके। बीट कर लो बेशक।
हमारी क्रीम थोड़ी स्टिफ होने की स्टेज पर आ गई है, तो हम अब इसमें थोड़ा लाइक कैरमल सॉस ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैरमल फ्लेवर फ्लेवर का केक है तो ठीक है। और ये कैरमल सॉस आपने घर में बनाई? हाँ, ये मैंने घर में बनाई थी, 5 मिनट में ही ले आई थी। तो हम लाइक अच्छा इसका एक रेशियो मेरे हिसाब से नहीं होता, क्योंकि लाइक आपको पसंद है आप ज़्यादा डाल दें, आपको नहीं पसंद आपको हल्का फ्लेवर चाहिए तो आप। अच्छा, कैरमल सॉस कैसे बनाई थी वो भी बता दो। कैरमल सॉस मैं बना देती हूँ। हमने लाइक शुगर को हमने बहुत हल्की आंच पे लाइक उसको पूरा डिज़ोल्व कर लिया कि वो उसका एम्बर गोल्डन कलर हो गया। उसमें फिर हम एक अमाउंट में बटर डालते हैं, क्रीम डालते हैं, और जब हम जस्ट अच्छे से उसको मिक्स करते हैं और थोड़ा सा एंड में सॉल्ट। अच्छा, और फिर चूल्हा बंद कर दें? चूल्हा बंद फिर उसको छोड़ देते हैं तो लाइक ये अच्छी सी थिक कंसिस्टेंसी हो जाती है। अच्छा, अब हल्का सा आपने इसको मिक्स करना है। अब हमें इसे मिक्स करना है ताकि हमारी क्रीम कैरमल फ्लेवर की हो जाए। ठीक है। और फिर अब हमें इसको स्टिफ पिक करना है। क्या करना है? स्टिफ पिक करना है ताकि वो हमारा डिज़ाइन होल्ड कर सकें। और सिंपल हमने लगा दिया। जी बिल्कुल। तो दिस इज डन। जी बिल्कुल। अच्छा, 1 मिनट बंद करना ताकि फिर मैं उनको बता दूँ। हाँ जी, ये जो आपने पहले व्हिप क्रीम को अच्छे से व्हिप किया, उसके बाद में जो कैरमल सॉस बनाई थी वो आपने अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी जो भी डालनी है डाल दें। जी बिल्कुल। और फिर मजीद आप उसको व्हिप करोगे जितना वो स्टिफ हो जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, एंड दैट्स इट। आपने सिंपल इस पे स्प्रेड करना है, अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एक रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। रिकैप ब्रेक के साथ हम आते हैं वापस और आपसे फिर मुलाकात करें। स्टे ट्यून्ड। कैरमल केक स्पंज अज्जा, अंडे 2 अदद, चीनी आधा कप, तेल 1/4 कप, बटर मिल्क 1/4 कप, नमक 1 चुटकी। कैरमल आइसिंग के लिए क्रीम 300 ग्राम, कैरमल सॉस 100 ग्राम। तरकीब: चीनी और अंडों को अच्छी तरह फेंटें, उसके बाद खुश्क अज्जा को मिक्स करें। अब तेल, बटर मिल्क और वनीला एक्सट्रैक्ट डालकर अंडे के मिक्सचर में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। फिर बेकिंग पैन में मिक्सचर डालकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 मिनट बेक करें। क्रीम को कैरमल सॉस के साथ बीट करके केक को फ्रॉस्ट कर दें। चिकन ग्रिल्ड बर्गर अज्जा, चिकन फिले 200 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सिराशा सॉस आधा चाय का चमचा, बर्गर स्पाइस हस्बे ज़रूरत। बर्गर सॉस के लिए म्यूनीस आधा कप, चिली गार्लिक 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट हस्बे ज़रूरत, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कैरमलाइज्ड वेजी के लिए प्याज 1 अदद, हरी शिमला मिर्च 1 अदद। तरकीब: चिकन को मैरिनेट करें, फिर पकने तक ग्रिल कर लें। अब तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करें, उसके बाद 1 स्लाइस प्याज और शिमला मिर्च कैरमलाइज करके पैन में तेज़ आंच पर रखें। असेंबलिंग के लिए मक्खन के साथ टोस्ट बन में सॉस लगाएं, ऊपर चिकन फिले और कैरमलाइज्ड प्याज डालकर ढक दें। आखिर में फ्राइज के साथ सर्व कर दें। आ जाए जी, वेलकम बैक। रिकैप आप लोगों ने देख लिया होगा और ये बर्गर आप लोग भी कभी भूलेंगे नहीं। एक तो इसका कलर बड़ा यूनिक है, बिल्कुल। प्लस आप नॉर्मल बंस में बनाइए, बट जो सॉस और वो जो आपने गार्लिक बटर में बंस को किया, फिर अनियंस को जिस तरीके से किया और फिर वेजिटेबल्स को अलग से आपने रोस्ट किया, सारी चीज़ों में मेहनत है और वो निकल के जायके में आएगी तो वो आपको सेटिस्फाई करेगी करेगी। यमीलिशियस, यानी कि यमी चीज़ भी है और डिलिशियस वाली चीज़ भी है। और केक इतना मज़ेदार, इतना आसान। जी बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। बेकिंग मुश्किल नहीं है। हाँ, वो तो खैर आप तो कहेंगी ना, एक पेस्ट्री शेफ के लिए बहुत सारे केक खराब किए हैं, लेकिन जब आ गया तो अब आसान लगता है। बट सिंपल है और येट बहुत मज़ेदार होगा, क्रीम एंड सिंपल कैरमल सॉस के साथ। अजिया, जाते जाते आप, मैं चाहूँगी कि अपने लोगों को अपना पेज भी बता दें ताकि केक्स का ऑर्डर देना है। जी बिल्कुल। मेरे पेज का नाम केक लेडी ऑफिशियल है और मैं हर तरह के केक्स पे काम करती हूँ। थीम केक्स मेरी स्पेशलिटी है और अगर मुझे आप लोग ऑर्डर देंगे तो आप लोग को खुशी होगी खा के क्योंकि ये जब भी कुछ बेक करती हैं या बनाती हैं तो ये खुशी खुशी बनाती हैं। खुशी बनाती हूँ, बिल्कुल फ्रेश होती है हर चीज़। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ वैसे ही मैं अपने कस्टमर्स के लिए बनाती हूँ और इसी तरह स्माइलिंग फेस के साथ बनाती हैं। आज थ्रू आउट ये इसी तरह मुस्कुराती रही हैं। जी बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपका मुझे बुलाने के लिए। नहीं, प्लेजर वाज ऑल आवर्स और इंशाल्लाह आगे भी होगा, हम इंशाल्लाह जरूर मोस्ट और कुछ ना कुछ सीखें। जरूर। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और
बहुत कुछ हमेशा की तरह सीखने को भी मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।